नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कई तरह के पार्टिसिपेंट होते हैं। कुछ होते हैं इंट्राडे ट्रेडर, कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडर, कुछ होते हैं पोजीशनल ट्रेडर। तो दोस्तों, जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बातचीत करने वाला हूं, ये इन तीनों तरह के ट्रेडर्स को बेनिफिट करने वाले, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, चाहे आप पोजीशनल ट्रेडर हो। बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए स्मैश कर दें लाइक बटन, क्योंकि पहले मैं कई सारे एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता था, लेकिन उसके बाद क्या है कि भाई अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। स्मैश करें लाइक बटन। लेट्स कीप द टारगेट ऑफ 10,000 लाइक। जब अगले 10,000 लाइक आ जाएंगे दोस्तों, तो इमीडिएटली जबरदस्त स्ट्रैटेजी का जबरदस्त वीडियो आपके पास फिर से होगा। स्मैश करें लाइक बटन। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, आई होप आपने स्मैश कर दिया है लाइक बटन को, और उसके साथ हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जिस भी स्ट्रैटेजी को हम लोग पढ़ते हैं उसको थ्रेडबेयर समझते हैं। थ्रेडबेयर मतलब सब कुछ ऊपर से लेकर के अंत तक। ये स्ट्रैटेजी दोस्तों इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर, मोमेंटम ट्रेडर, पोजीशन ट्रेडर सबके लिए बहुत कारगर होने वाली है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हमेशा दोस्तों, जब कभी कोई बड़ा मूव होने वाला होता है, बहुत बड़ा कोई ब्रेकआउट होने वाला होता है, उसके पहले एक कंसोलिडेशन डेफिनेटली होता है, एक रीट्रेसमेंट या फिर कंसोलिडेशन डेफिनेटली होता है। अगर आप बात करें, कोई बड़ा मूव होने से पहले भी कंसोलिडेशन होता है। देयर इज अ कंसोलिडेशन व्हिच हैपेंस, देयर आफ्टर ओनली अ बिग ब्रेकआउट हैपेंस। अब दोस्तों, ये कंसोलिडेशन क्यों होता है उसको भी समझ लेते हैं। लेकिन उस लॉजिक को समझने से पहले दोस्तों, आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, जो कि लोगों को कंफ्यूजन रहता है। दोस्तों, कंसोलिडेशन हर एक टाइम फ्रेम पे होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेड करते हैं। जब आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल पे ट्रेड करते हैं तो भी आपको कंसोलिडेशन दिखाई पड़ता है 5 मिनट्स की कैंडल में, और उसके बाद एक जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है, जैसे कि उस कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेकआउट होती है। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको चार्ट स्ट्रक्चर भी समझाया जाएगा, आपको चार्ट पे सारी चीजें समझाई जाएंगी, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखो, समझो और फिर डिसीजन लो। क्योंकि पूरी चीजें नहीं समझोगे, स्किप करोगे, तो फिर अल्टीमेटली यू विल एंड अप मेकिंग लॉसेस। तो पूरी चीजों को अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। 10-12 मिनट से ज़्यादा वीडियो होना नहीं चाहिए, 10-12 मिनट इन्वेस्ट करो। सबसे पहले तो ये समझो दोस्तों, कंसोलिडेशन होता क्यों है। दोस्तों, जब कभी भी कोई एक बड़ा एफआईआई, डीआईआई ऑपरेटर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो वो क्या करता है, जब पैसे लगाता है, स्टॉक का मूव एकदम से अप जाता है, बिकॉज ऑफ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई। बायर ने एक बड़ी क्वांटिटी में बाइंग करी, क्वांटिटी सेलिंग के लिए बहुत थोड़ी सी थी, एकदम से स्टॉक जाकर के ऊपर साइड चला जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, वो फिर से जब बाइंग करता है, वो कभी भी बाइंग पूरा का पूरा 100 करोड़ रुपए का बाइंग एक साथ नहीं करता। ही बाइज इन ट्रांचेस। सो दोस्तों, वो क्या करता है, ही प्लेसेस अ बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर लगाने के बाद जब स्टॉक ऊपर चला जाता है, फिर वो थोड़ी देर वेट करता है व्हेन द कंसोलिडेशन हैपेंस। कंसोलिडेशन क्यों होता है दोस्तों, वो चाहता है कि उस समय पर कुछ सेलर्स एक्यूमुलेट हो जाएं। अगर सेलर नहीं होंगे तो बायर बाय कैसे करेगा। तो दोस्तों, बाइंग के पहले आप चाहते हैं, एफआईआई चाहता है, डीआईआई चाहता है, बड़ा ऑपरेटर चाहता है, कुछ सेलर्स हो। जैसे ही वहां पर सेलर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ही अगेन प्रेसेस द बाय बटन, बाय ट्रिगर, और उसके बाद स्टॉक फिर से ऊपर जाना शुरू करता है। अब आपको क्वेश्चन होगा, सर एक बार में पूरा बाय क्यों नहीं कर लेता है। दोस्तों, अगर एक बार में वो पूरी की पूरी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस कर देगा, स्टॉक जाकर के अपर सर्किट में हिट कर जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू बाय एनी क्वांटिटी। तो वो चाहता है कि थोड़े से वॉल्यूम बढ़े, थोड़े से सेलर आए, ताकि इस जोन पे वो बाइंग कर सके। तो दोस्तों, आपको आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, जो कि लोगों को कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मेरा काम होता है दोस्तों आपको सारी चीज़ें थ्रेडबेयर समझाना। अब स्ट्रैटेजी क्या है दोस्तों, स्ट्रैटेजी ये है कि आपको कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स को पकड़ना है। कंसोलिडेटिंग स्टॉक्स को कैसे पकड़ना है वो भी समझाऊंगा, कैसे देखना है वो भी बताऊंगा। उसका आपको रेंज पता करना है। रेंज कैसे पता करना है, वैसे बेसिकली कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट समझो। जब कभी भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट करता है, ऐसा नहीं है स्टॉक कंसोलिडेट सिर्फ 2 दिन करेगा और उसके बाद भाग जाएगा। स्टॉक को कंसोलिडेट करने के लिए, स्टॉक को कंसोलिडेशन पाने के लिए उसको एटलीस्ट 4 to 5 कैंडल्स चाहिए होती है। कम से कम 4 कैंडल्स में वो कंसोलिडेट करता है। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा। 5 to 6 to 8, करीब 4 to 8 कैंडल्स का कंसोलिडेशन होता है। अब जब कंसोलिडेशन चल रहा होता है दोस्तों, तो आपको फोकस करना है 4th कैंडल और 7th कैंडल पे। जब 4th कैंडल बन जाती है, मैं मान के चल रहा हूँ ये कैंडल्स अभी बनी नहीं है, ये कैंडल्स फॉर्म नहीं हुई है, तो आपको 4th कैंडल पे फोकस करना है। और जनरली एक परफेक्ट कंसोलिडेशन तब कहा जाता है जब उसमें 7 कैंडल्स का कंसोलिडेशन हो चुका हो। जब 7 कैंडल मतलब 7 दिन कंसोलिडेशन हो चुका है, तब उसको कहते हैं अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, अच्छे खासे सेलर्स बायर्स का पार्टिसिपेशन, अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो चुकी है। तो मेरी समझ से दोस्तों, जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं यूज़ करता हूँ एटलीस्ट
7 डेज का कंसोलिडेशन या फिर 7 कैंडल्स का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। तो दोस्तों जब 7th कैंडल का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका होगा तब इमीडिएटली एक 7th कैंडल की रेंज बनेगी। ये रेंज दैट इज हाई और लो जो कैंडल है उसको बोलते हैं उस कैंडल का रेंज। तो दोस्तों अगर वो स्टॉक उस रेंज को ब्रेकआउट देता है, दैट इज ये सबसे जो 7th कैंडल बन रही है, छोटी कैंडल बनती है क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अपने एंड फेज पे होता है। तो जैसे ये स्टॉक इसके हायर प्राइस को तोड़ता है अगले दिन या फिर अगली कैंडल में, दोस्तों वहां पर ही आपको स्टॉक को बाय करना होता है। और अगर स्टॉक ने ये जो नीचे की रेंज है, लोअर पॉइंट है, लोअर लेवल है, उसको तोड़ा तो आपको स्टॉक में सेलिंग करनी होती है। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन होगा कि सर लाइव चार्ट में एक बार चार्ट पे दिखा दो और मुझे जरा इसके टारगेट्स और स्टॉप लॉस बता दो, दोनों चीजें समझाऊंगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन बेहतर तभी होता है जब एटलीस्ट 6 to 7 कैंडल्स का, 6 to 7 डेज का, 6 to 7 अगर आप 5 मिनट्स की कैंडल पे काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट 6 to 7 कैंडल्स का कंसोलिडेशन हो चुका हो, तभी वहां पर अच्छी खासी वॉल्यूम क्रिएट होती है। तो आपको जो लास्ट कैंडल है, 7th कैंडल है, 7th 6th, पहली चीज तो देखो ये कोई फिक्स नहीं रखना है, आपने फिक्सेट नहीं करना अपने आपको कि 7th कैंडल ही ब्रेकआउट होगी, 7th के बाद 8th कैंडल ही ब्रेकआउट होगी। इट कैन बी फ्रॉम 6 to 7 to 8, लेकिन दोस्तों 5 से लेकर के 8 तक की कैंडल में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। जहां पर आपको लगता है रेंज एकदम नैरो डाउन हो गई है, थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई पड़ेगा। मोमेंटम कैसे दिखाई पड़ेगा? वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम भी वहां पर बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपको एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ेगी। ओके, जैसे मैंने बताया कि लास्ट कैंडल में अगर हाई ब्रेक होता है तो फिर आपको बाय करना है और 6 to 7 कैंडल पे फोकस करना है, और वहां पर अगर लो ब्रेक होता है उस कैंडल का तो फिर आपको सेल करना है। दोस्तों दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, इनफैक्ट आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है जो कि मैंने आपको बताई, मैं उसको फिर से रीट्रेट कर देता हूँ। पहली चीज़, आपका जो स्टॉक होना चाहिए वॉलाटाइल होना चाहिए। अगर इंट्राडे या स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपका स्टॉक मूवमेंट नहीं करता, आईटीसी टाइप का स्टॉक है, तो फिर पैसा नहीं बनेगा। तो स्टॉक शुड बी वॉलाटाइल, स्टॉक शुड बी स्टॉक शुड बी मूविंग। तो वॉलाटाइल स्टॉक होना चाहिए, ये तो हो गई पहली रिक्वायरमेंट। सेकेंड रिक्वायरमेंट दोस्तों ये है कि उसमें कंसोलिडेशन अराउंड 5 to 6 डेज का हो चुका होना चाहिए। 5 to 6 डेज का कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच यू consolidation should have been completed for 5 to 6 days. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, उसके वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ना चाहिए, मतलब कि उसमें बाइंग होने के लिए बिल्कुल स्टॉक रेडी होना चाहिए। उसकी जो 4 to 5 कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम एकदम ड्राइड अप हो चुका होना चाहिए, एकदम से वॉल्यूम में स्पाइक दिखाई पड़ने लगना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों की तीनों कंडीशंस को मैं आपको चार्ट पे वैलिडेट करके समझाऊंगा ताकि आप लोग को सारा का सारा कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए। पहले दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा टारगेट, स्टॉप लॉस, इंट्राडे और इंट्राडे में कैसे यूज़ करें और स्विंग ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करें। दोस्तों कोई भी स्टॉक जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में है, अच्छे खासे मोमेंटम में है, उसमें आप स्ट्रैटेजी को लगाइए। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, एनी टाइम जो आपको लगता है स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट हो गया, स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, यू कैन वॉच इट हियर। आप यहाँ पर देख लीजिए, कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर आप देखें यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, कितनी कैंडल से कंसोलिडेट कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 9th कैंडल है यहाँ पर आपको अच्छी खासी वॉल्यूम दिखाई पड़ी है कि नहीं दिखाई पड़ी है? दिखाई पड़ी है। कंसोलिडेट कर रहा था स्टॉक, एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही उसने इस लास्ट वाली 8th कैंडल है, दिस इज 8th कैंडल के रेंज को ब्रेकआउट दिया विद सम सीरियस वॉल्यूम्स। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको बाय के ट्रिगर को प्रेस कर देना है। आप नहीं करेंगे, मार्केट कर देगी। आप नहीं करेंगे, मार्केट कर देगी। यू विल एंड अप मिसिंग अ बिग चांस। और उसके स्टॉक देखिए, स्टॉक मूव फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अराउंड 1800, द स्टॉक moved high of 2100। ठीक है, 1800 to 2100 is a serious big move। तो मतलब I think this is a great opportunity where you can make some serious money in this kind of scenario। अब दोस्तों मैंने आपको एक बाइंग एग्जांपल दिखाया, अब मैं आपको सेलिंग एग्जांपल दिखाता हूं। दोस्तों जब भी कंसोलिडेशन आपको दिखाई पड़े तो आपको नीचे वॉल्यूम्स पे ऑब्जर्व करना है कि वहां पर जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो एकदम डिप करना चाहिए, मतलब वहां पे जो वॉल्यूम है वो ड्राई अप हो जानी चाहिए। धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। जब स्टॉक कंसोलिडेट करेगा तो पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम ड्राई अप होने लगे, कम होने लगे, समझ लीजिए एक बड़ा मूव आने वाला है। यू हैव टू बी केयरफुल, चाहे वो अपसाइड हो, डाउन साइड हो, कहीं पर भी हो, लेकिन एक बड़ा मूव आएगा।
तो जहां भी कंसोलिडेशन चल रहा हो, इस प्रकार से कंसोलिडेशन चल रहा है, आपने देखा वॉल्यूम प्रोफाइल गिर रहा है, मतलब कि ये स्टॉक आपके रडार पे आ जाना चाहिए। आपको फोकस करना है अराउंड 5 to 6 डेज के कंसोलिडेशन के बाद में क्या हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखें उसके 5 to 6 डेज के बाद में यहां पर वॉल्यूम के प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ने लगा है, दैट इज दिस कंसोलिडेशन हैज एंडेड हियर। और जैसे ही इसकी जो लास्ट की ग्रीन कैंडल है उसकी रेंज को ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ, द स्टॉक स्टार्टेड टू फॉल। ओके, सो दोस्तों सेलिंग आप तभी कर सकते हैं जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज आप फोकस करें स्विंग ट्रेडिंग की बाइंग पे और अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में रेंज को ऑब्जर्व करें, रेंज को फॉर्म होते हुए देखें और उसके बाद उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढें। अब आप कहेंगे कि सर मुझे अभी के लिए बताइए ताकि मैं अभी इसको अभी बैक टेस्ट तो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अभी आप देखिए स्टॉक में जो IDFC फर्स्ट बैंक है यही आपको एक बेहतर बेट दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक करीब 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, वॉल्यूम में भी ड्रॉप आ रहा है। हो सकता है एक आधे दिन और इसमें कंसोलिडेशन दिखाई पड़ेगा और उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट देगा या तो अपसाइड पे या तो फिर डाउन साइड में। तो दोस्तों आपको फोकस करना है स्टॉक पे, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाय। तो मैंने आपको फिर से बता दिया जो स्टॉक अच्छा मूव करते हैं, जिन स्टॉक में अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है और जहां पर वॉल्यूम में धीरे धीरे ड्रॉप आ रहा है, दैट मींस वहां पे एक बड़ा मूव आने की तैयारी हो रही है। अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है इसका टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो टारगेट और स्टॉप लॉस को लॉजिकल रख सकते हैं, मैकेनिकल रखना चाहें तो मैकेनिकल रख सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फिर आपको 1 से 2% का टारगेट रखना चाहिए फॉर इंट्राडे ट्रेडर। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपको 5% का टारगेट रखना चाहिए एज अ स्विंग ट्रेडर। अगर हम लोग बात करें स्टॉप लॉसेस की तो जो प्रीवियस स्विंग है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, प्रीवियस स्विंग है दैट इज ये जो स्विंग है प्रीवियस स्विंग दैट इज अराउंड 41, तो 41 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं जब इसकी लास्ट वाली कैंडल जो 6 7th कैंडल होगी, 7th या 8th कैंडल होगी, वहां की रेंज जब ब्रेकआउट होती है, हाई ब्रेकआउट होता है, तो फिर आप 41 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें एंट्री कर सकते हैं। योर टारगेट कैन बी 5% दैट इज अराउंड 45 46, या फिर 5% का टारगेट रखिए। या फिर जब आपको पहली रेड कैंडल जब तक दिखाई नहीं पड़ती है, आप लोग क्यों निकलेंगे? जब आपको ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही, ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही, ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ रही, क्यों निकलेंगे आप? 5% का मेरी तरफ से 50% हो जाए। जब तक मुझे रेड कैंडल दिखाई नहीं पड़ रही, व्हाई विल आई एग्जिट? दोस्तों ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैंने कुछ भी बहुत बड़ा आपको बहुत प्रो आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इसी प्रकार की और भी सिंपल स्ट्रैटेजीज और बहुत सारे स्टॉक्स के स्कैनर्स भी मैं अपने कोर्सेज में देता हूं। सो इन केस इफ यू वांट टू गेट क्लोजर टू अस, यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग अस। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप हमारे और भी क्लोज आ सकते हैं और बेहतर प्रो लेवल की स्ट्रैटेजीज सीख सकते हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में जो क्वेश्चन रह गया होगा कि सर इसके स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करें, तो स्टॉक सिलेक्शन का मैंने स्कैनर एक डाल रखा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही बेसिक स्कैनर है। अगर आप इसके प्रो लेवल के इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के प्रो लेवल के स्कैनर्स चाहते हैं, देन यू कैन कम क्लोजर टू अस। सारे के सारे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन कंसिडर जॉइनिंग आवर कोर्सेज और यू कैन बी पार्ट ऑफ आवर मेंबरशिप। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों। आई एम श्योर आपने स्मैश करें लाइक बटन, क्योंकि अगर आपका लाइक्स आएंगे 10,000 के लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होगा, सो आई विल कम अप विद द न्यू स्ट्रैटेजी। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।